सजयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। वृन्दावनेश्वरीव तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैव मकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वात्परपरमशीतलमाश्रयामि परमशीतलमाश्रयामि। कहाँ कहो इन नैनन की बात। श्री प्रिया शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित ये उपन्यास उनके गुरुदेव श्री नवल लाल जी महाराज को समर्पित है। इस उपन्यास का शीर्षक श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी द्वारा विरचित श्री 84 जू के एक पद से लिया गया है। प्रस्तुत उपन्यास श्री प्रिया शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखित, जिसमें उन्होंने महाप्रभु के जीवन चरित्र को उपन्यास के रूप में भाषाबद्ध कर हम सभी को उनके चरित्र का रसपान कराया है। इस उपन्यास की ऑडियो बुक के माध्यम से मेरी कोशिश सभी हित प्रेमियों के हृदय में महाप्रभु के जीवन चरित्र, उनकी लीलाओं का चिंतन एवं उनके चरणों के प्रति अगाध प्रेम को प्रकट करने की कोशिश है। भाषा की त्रुटियों एवं उच्चारण की त्रुटियों को ध्यान में न रखकर सभी हित प्रेमी महाप्रभु के जीवन चरित्र का रसपान करें। टन 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 समय सूचक यंत्र का तीव्र घोष सुनकर तारा रानी चौंक पड़ी। ओह, रात्रि के 11 बज गए। अर्ध निशा ही हो गई। थककर चूर हो गई थी तारा रानी। अभी अभी तो सब आगत अतिथियों को विदा करके चौकीदार को द्वार बंद करने का अंतिम आदेश देकर वे अपने प्रकोष्ठ में प्रविष्ट हुई थी। क्लांत एवं शांत तारा पर्यंक पर पड़ी पड़ी आज की दिनचर्या, अपनी असीम प्रसन्नता एवं थकावट को मन ही मन तौलने लगी। विवाह कर आई थी इसी गृह में साधारण से बहुत बड़ा परंतु खंडहर जैसे वृद्ध महामल्ल का विशाल जर्जरित वपु उस पुरातन प्रसाद के भग्नावशेष भूतकालीन भव्यता के स्पष्ट उद्घोषक थे। उसी विगत यौवन प्रासाद में सौंदर्य एवं विद्वता में अद्वितीय व्यास मिश्र सम्मान के परंपरागत अभ्यस्त होने के कारण वैतनिक सेवा करना नहीं चाहते थे और मिश्राई से इतना इतना भर मिल पाता था कि जीवन यापन हो सके। फिर भी तारा का दाम्पत्य जीवन मधुमेह व्यतीत हो रहा था। व्यवहार कुशला तारा कई बार कह चुकी थी कि युग बोध के अनुरूप कहीं श्रेष्ठ स्थान पर नियुक्ति हमारा कल्याण कर सकेगी, किंतु व्यास जी का मन इसके लिए तत्पर नहीं था। तभी विक्रम संवत 1508 में एक दिन तारा के मानस पटल पर उस दिन के दृश्य एक एक करके उभरने लगे। लगभग यही अर्धरात्रि का समय रहा होगा। गृह द्वार के समीप अचानक घोड़ों की टाप सुनकर तारा रानी जाग उठी थी। समीप आती टापों की ध्वनि से उनका हृदय विकंपित हो रहा था। नाना शंकाओं से उद्वेलित होकर उन्होंने बेसुध एवं निश्चिंत सोते हुए अपने पति श्री व्यास मिश्र जी को जगाया। सुनो तो, क्या है प्रिय? समीप ही सो रहे व्यास अलसाते मदमाते स्वप्निल स्वर में बोले। उठो तो सही,
देखो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ आतताई हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। मैंने अभी अभी कितनी यशों की पदचाप सुनी है जो हमारे द्वार तक आते आते रुक गई है। डर गई रानी? हंस पड़े व्यास। उन्मुक्त हाथ से परिहास भरे स्वर में कहने लगे, अरे हमारा हमारे पास रखा ही क्या है जिसे लेने आतताई आएंगे। किंतु तारा तो सचमुच ही डर गई थी। उनका उसी प्रकार विचार मग्न गंभीर मुद्रा देखकर व्यास जी का हास्य विलुप्त हो गया। क्षणार्ध में ही तारा को खींचकर वक्ष से लगा कहने लगे, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे समीप भी एक अनमोल रत्न है तारा। सच कहता हूँ तारा, अपने प्राण रहते तुम्हें ले जाना तो दूर, तुम्हारी ओर उठने वाली आंख भी फोड़ दूंगा। मेरे शव पर पैर रखकर ही तुम्हें कोई छू सकेगा। तभी द्वार पर आहट हुई। तारा पुनः कपकपा उठी। व्यास जी ने साहस से काम लेकर द्वार खोला। दरवाजे पर दो अश्वारोही उपस्थित थे। दोनों यवन थे, किंतु उनकी मुखाकृति की मलिनता से स्पष्ट था कि वे बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। व्यास अपलक देखते रहे और अचानक उनका गुरु गंभीर स्वर गूंज उठा। शहंशाह हिंद का व्यास मिश्र अपनी झोपड़ी में स्वागत करता है। जैसे विस्फोट हुआ हो। जिस व्यक्ति से व्यास जी ने शहंशाह हिंद कहा था उसकी मुखाकृति पर मुस्कान खिल उठी, किंतु आश्चर्य न छिपा सकने के कारण पूछ ही बैठा, भाई मैं आपसे परिचित नहीं, मुसाफिर हूँ और मंजिल दर मंजिल चलते हुए इतना थक गया हूँ। अब घोड़ों ने भी एक भी कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। मैं बहलोल लोदी पंजाब का सूबेदार हूँ और मेरे साथ मेरा दायां हाथ नजूमी बदरुद्दीन है। हम इस वक्त दिल्ली के तख्त को हासिल करने की कोशिश तो जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन आपने तो शहंशाह हिंद का फतवा ही दे दिया। क्या इसका मुकम्मिल वायस जानने की इल्तिजा कर सकता हूँ? व्यास जी उसकी जिज्ञासा पर मुस्कुराए। बोले, आप अंदर आइए ना शहंशाह आलम। आप भी आइए ना नजूमी साहब। रूखा सूखा जो भी झोपड़ी में हाजिर होगा पेश करूंगा। वह यहीं पर आपके सवाल का जवाब भी देने की चेष्टा करूंगा। सेवक कोई था नहीं, स्वयं ही घोड़ों को दल मलकर दोनों व्यास जी के साथ बैठक खाने में आ गए थे। तारा ने अतिथि सत्कार में कुछ पूरियां और सब्जी परोस दी। इस समय इससे अधिक कुछ संभव था भी नहीं। प्रातःकाल चलने के लिए तैयार बैठे थे दोनों। व्यास जी जलपान लेकर उपस्थित हुए। दोनों ने व्यास जी के अतिथि सत्कार की प्रशंसा करते हुए जलपान समाप्त किया। तभी बहलोल ने, जिसे रात्रि से ही व्यास जी का वह वाक्य न जाने कितनी बार गुदगुदा चुका था, व्यास जी से फिर पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लगता है टाल दिया है। हुजूरे आला, टालने जैसी कोई बात नहीं है, किंतु कुछ बातों का सीधा ताल्लुक तजुर्बे से होता है। मेरा भी तजुर्बा हुजूर की पेशानी देखकर कहता है कि आप यकीनन शहंशाह हिंद का दर्जा हासिल करेंगे। बहलोल की तो बाँछें खिल गईं। अगर यह सच हो गया मिश्र जी, तो मैं अवश्य ही आपको बेइंतहा इनाम इकराम देकर भरे दरबार में आपका शुक्रिया अदा करूंगा। दोनों ने खुदा हाफिज व खिलयत कहा और रात भर विश्राम करने के पश्चात अपनी मंजिल पर चले गए। व्यास दंपत्ति भी इस घटना को समय के चक्र में विस्मृत करके अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो गए। समय व्यतीत होता रहा और तब आ पहुंचा विक्रम संवत 1510। लगभग वही अर्धरात्रि का समय। अनेकों सैनिक अश्वारोही व्यास जी के द्वार पर आकर रुके। टापों का स्वर
देवबंद के नीरव वातावरण को गुंजरित कर रहा था। सशंकित देवबंदवासी वातायनों के अर्धोन्मीलित झरोखों में से देख रहे थे। व्यास जी ने द्वार खोला। प्रधान सैनिक ने शहंशाह का आदेश सुना दिया। व्यास मिश्र को शहंशाह हिंद बहलोल लोधी ने याद फरमाया है। इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। एक बार तो चौंक ही गए व्यास जी, किंतु 2 वर्ष पूर्व की स्मृति हो आने से सहज हो गए। तारा को आश्वासन दिया तथा चल पड़े। सैनिक व्यास जी को साथ लेकर जैसे आए थे वैसे ही द्रुत गति से चले गए। देवबंदवासी आश्वस्त हो गए। आश्वस्त तारा भी हो गई, यह सोचकर कि शायद बादशाह को अपना वचन स्मरण हो आया है, अब दिन फिर जाएंगे। किंतु जब कई दिन बीत गए, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, तब तारा व्यास जी के न आने के कारण विकल हो उठी। नाना शंकाएं उनके हृदय को व्यथित करने लगी। अबला क्या करती? देव द्वार की चौखट पर असहाय ने माथा टेक दिया। न जाने म्लेच्छ के मन में क्या है। दिन रात ईश्वर से लौ लगाए प्रतीक्षा करती रहती, आकुलता तथा विवशता से बंधी रोती रहती। दिन रात रोते रोते उनका चंद्रानन कुमला कर मलिन हो गया। देह यष्टि सूख कर कंकाल हो चुकी थी। पीताब मुख पर पपड़ाए अधर अपनी सहज मुस्कान भूल चुके थे। बस आशा रज्जू ने प्राणों को बांध रखा था इस देह से। लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन देवबंद में पुनः गृह द्वार बंद करके नागरिक अर्धोन्मीलित वातायनों से झांकने लगे। देवबंद में आज दिन में ही एक विशाल लश्कर चला आ रहा था। मेघाकार पर्वत सदृश गजराज पर सवार था नायक। लश्कर समीप आता गया और बढ़ता हुआ श्री व्यास मिश्र के द्वार पर गजराज रुक गया। तारा जी ने देखा और हृदय धक्क से रह गया। आज क्या ये पालकियां उसे लेने आई हैं? क्या बादशाह इतना नीच है? क्या बलात् अपहरण के लिए ही ये अश्वारोही दल देवबंद में आया है? तभी गजराज बैठ गए। उनकी शुंड का संयोग लेकर जब नायक ने उतरना चाहा, तब सम्मुख वातायन में बैठी तारा के नेत्र उठे, मिले और पहचान कर पुलकित हो उठी तारा। अरे, ये तो अपने प्राणधन है, श्री व्यास जी हैं। आहा, जिनकी प्रतीक्षा में नेत्र पथरा गए थे, वे आज अनायास ही इस भव्यता के साथ द्वार देश पर उपस्थित हैं। हर्ष विह्वला अश्रुपात करती दौड़ पड़ी प्रभु प्रासाद की ओर, किंतु पैरों ने साथ ही नहीं दिया। कंपित गात्र गिरने को ही थी कि व्यास समीप आ पहुंचे। दौड़कर अंक में भरकर संभाल लिया भूपतित प्राया तारा को। तारा, तारा, अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो तो तारा, तुम्हारा व्यास बहुत संपन्न व्यक्ति बन गया है। अब तो तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मनोवांछा पूर्ण हो गई। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तारा ने सुना, किंतु प्रसन्नता के वेग को संभालने में अक्षम तारा उनके चरणों में फिसल गई। मूर्छित हो गई थी वह। तारा को तुरंत उठाकर अंदर कक्ष में ले गए व्यास जी। उपचार की व्यवस्था हुई। होश आया। चैतन्य होते ही तारा के नेत्रों ने व्यास जी को खोजा और फिर आतुर हाथ व्यास जी को इस तरह टटोलने लगे मानो पहचानने का प्रयत्न कर रहे हो। व्यास जी समझ रहे थे तारा की मनोदशा को। इतने दिनों तक कुशल समाचार का प्राप्त न होना मानो इनके लिए प्राणघातक भी हो सकता था। बोले, तारा, मैं तुम्हारा मनोभाव
भली भांति समझ रहा हूं, परंतु तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली है और समस्त संकटों का निराकरण करके नवजीवन प्रदान किया है। तारा चौंक कर उठ बैठी, दोनों हाथ पकड़कर बोली, आप इतने दिन रहे कहाँ? आपने अपना कुशल समाचार ही भेज दिया होता। आपको बादशाह ने क्यों बुलाया था? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। व्यास जी तारा के प्रश्नों को सुनकर मुस्कुरा पड़े। प्रिय, एक साथ इतने प्रश्न? तुम धैर्य के साथ सुनो। मैं तुम्हारे समीप हूं। दुख के क्षण समाप्त हो गए, अब उन दिनों का स्मरण करने से क्या लाभ? फिर भी मेरी उत्सुकता के लिए, व्याकुलता शांत करने के लिए बताइए ना नाथ। तारा की आग्रह और आकुलता को देखते हुए व्यास जी बताने लगे। दिल्ली दरबार में जब मुझे ले जाया गया, मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न था कि बादशाह बनकर बहलोल ने अपना वचन स्मरण रखा। किंतु दरबार में पहुंचकर जब मैंने अपनी भेंट 4 नारियलों के रूप में दी तथा आशीर्वाद दिया, तो वो बादशाह का हिंसक व्याघ्र जैसा स्वर सुनाई पड़ा। शहनशाह हिंद की तौहीन और शाही कायदे की खिलाफ वर्दी की सजा जानते हो नजूमी? हमारे दरबार में सभी को सजदा करना पड़ता है। क्या तुम नहीं जानते कि बहलोल लोधी की तेग किसी के साथ रू रियायत नहीं करती? मैं चौंक पड़ा। क्या 2 वर्ष पूर्व मिलने वाला व्यक्ति वही है? सावधान होकर मैंने कहा, हमें नमन करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु हम ब्राह्मण हैं। हमारे प्रणाम करने से यजमान का अमंगल होता है। इसी कारण प्रणाम न कर आशीर्वाद देते हैं। और ये 4 नारियल, इनका क्या रिश्ता है नजूमियत से? शहंशाह, मैं नहीं जानता आपके क्रोध का क्या कारण है, किंतु ये नारियल, इनका तो वास्तव में आपके मन में उठे प्रश्नों से बहुत गहरा संबंध है। क्या? क्या कहते हो? तुम्हें कैसे मालूम कि हमारे मन में कोई सवाल है? व्यास जी हंस पड़े। बोले, बादशाह, मैं आपका सवाल नहीं, अपना उत्तर बतला रहा हूं। आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा कि आपके हृदय का हाल मुझसे अज्ञात नहीं है। यह 4 नारियल आपके तात्कालिक भविष्य की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। आप चारों प्रकार की विजय चाहते हैं। यदि हिजरी सन के हिसाब से वर्ष के चतुर्थ माह की चतुर्थी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आप किसी भी नवीन कार्य में हाथ डालेंगे, तो आपको चारों फल, कीर्ति, विजय, उन्नति तथा अर्थ की प्राप्ति निस्संदेह होगी। बादशाह चौंक कर बोल उठा, क्या तुम्हारे वक्त बताए वक्त पर हम जौनपुर पर हमला कर दें? बोलो, क्या फतेहयाबी हासिल होगी? निस्संदेह अवश्य विजय लक्ष्मी आपको चरण चूमेगी। किंतु व्यास जी की दृढ़ विश्वासपूर्वक की गई भविष्यवाणी से भी बादशाह प्रसन्न न हो सका। उसने तुरंत कारागार के दरोगा को बुलाकर उनको वह नजूमी बदरुद्दीन जो बादशाह के साथ ही व्यास जी के यहाँ आया था, उसको भी कैद करने की आज्ञा दे दी। तारा, जो ये सब बड़े मनोयोग से सुन रही थी, चौंक उठी। उसे तो वो अपना दायां हाथ बताता था, फिर उसे क्यों बंद करा दिया? यह पता तो कारागार में साथ रहने पर लगा था कि जौनपुर चढ़ाई करने से पूर्व बादशाह को इसने मुहूर्त निकालकर विश्वास दिलाया था विजय श्री प्राप्त होने का, और वहां हुई थी बुरी तरह पराजय। मंत्री की चतुरता से संधि करके अपनी इज्जत बचा पाए थे किसी तरह बादशाह। शहनशाह इतना अधिक बौखला गया था कि इस पराजय से कि यदि बदरुद्दीन को ठीक समय पर मेरा नाम याद न आता तो उसी क्षण वह काल का ग्रास बन जाता। उसे बहलोल प्राणदंड उसे बहलोल प्राणदंड देने वाला ही था। ज्योतिष पर तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था।
इसी कारण उसने मुझे भी बंद करवा दिया। ओह, फिर क्या हुआ? तारा ने लंबी निश्वास लेकर पूछा। अभी कुछ दिन पूर्व जौनपुर विजय के उपलक्ष्य में एक शानदार दरबार लगा था। उसी में मंत्री गुलाम रसूल के स्मरण दिलाने पर बादशाह ने हम दोनों को दरबार में बुलवा भेजा और मुझे पुरस्कार स्वरूप 4,000 मनसबदार की खिलियत व खिताब देकर सम्मानित किया। लंबी सांस लेते हुए तारा ने कहा, ओह, जान बची और लाखों पाए। व्यास जी हंस पड़े, शीघ्रता से बोले, इसके आगे मत कहना, क्योंकि लौटकर बुद्धू नहीं, प्रीतम घर आए हैं। दोनों के मन की कली खिल उठी। धवल दंत पंक्ति का विलास रक्ताभ मुख पर अनुपम शोभा बिखेर रहा था। दूसरे दिन ही राज मजदूरों की टोली आ पहुंची तो तारा पुनः एक बार घबरा गई। बोली, आप तो कह रहे थे कि सब संकट दूर हो गए, फिर ये इतने इतने राज मजदूर क्यों आए हैं? व्यास जी ने उन्हें धैर्य प्रदान करते हुए कहा कि शहंशाह ने मुझे अपना निजी ज्योतिषी बना लिया है, इसीलिए उनकी गरिमा के अनुकूल ही तो आवाज़ भी चाहिए ना। अब हम लोग कुछ दिन कहीं दूसरी जगह रह लेंगे तथा हवेली का पुनर्निर्माण हो जाने पर शुभ मुहूर्त में पुनः प्रवेश करेंगे। बादशाह तो मुझे दिल्ली में ही रखना चाहते थे, किंतु मैं तो तुम्हें छोड़कर रह नहीं सकता था। धत कहकर तारा भाग गई थी। तब प्रसन्नता ने उनके मुख पर अरुणिमा ला दी थी। आज उसी महल सदस्य हवेली का प्रवेश मुहूर्त था। यज्ञोपरांत भोज में भाई बंधु साधु ब्राह्मणों के साथ साथ समस्त देवबंद निवासी भी व्यास जी के यहाँ आमंत्रित थे। व्यास जी आज अपनी प्रसन्नता को सभी में बांट देना चाहते थे। तारा का उत्साह कहा नहीं जा सकता। पूरी हवेली में अकेली तारा छाई हुई थी। सभी कार्य व्यवस्थित हों, इसका पूर्ण दायित्व तारा ने स्वतः ही संभाल लिया था। विगत स्मृतियों में डूबी हुई थक कर चूर्ण हो गई थी तारा। न जाने कब स्वप्न नगरी में विहार करने लगी, पता ही न चल सका।